प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि भाई परमेश्वर कौन है। ये हमने आपको वीडियो में बताया था। और दोषी कौन है। हम लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने माँ बाप की, सबकी प्रार्थना जब करते हैं, जो लोग बीमार हो जाते हैं उनको बचाने के लिए हम लोग घुस जाते हैं हॉस्पिटल में भी, भाई इनको बचा लें। उनको परमेश्वर नहीं बचा सकता क्या? जो परमेश्वर को मान रहे हैं, जो लोग परमेश्वर को मान रहे हैं, आज्ञा को मान रहे हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचते? देखो, दोषी कौन है और परमेश्वर कौन है, पहले हम बताएंगे। बाइबल लिखे कि परमेश्वर आत्मा है। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पर हम लोग परमेश्वर कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, पर परमेश्वर आत्मा है। इसके बाद देखो, आपके साथ कोई खाना खा रहा है, आप मान लो कि कहीं होटल में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, या किसी लंगर में कहीं भी आप भोजन खा रहे हैं, आपकी थाली में और आपके साथ में आपका सगा भाई है, उसकी थाली में खाना है और उसकी थाली में मान लो कॉकरोच या छिपकली गिर गई है, आपने देख लिया है, तो आप सही बताओ क्या करेंगे? आप उस थाली में से खाएंगे या उसको थाली को फेंकेंगे, इसको मत खाए, इसमें जहर है, इसमें एक कीड़ा गिर गया या छिपकली गिर गई? करेंगे ना कि आप उस समय अपने भाई को बचाएंगे या आप वो खाना खा लेंगे? ऐसे ही पहले इस वचन को सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो, यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है, बाइबल ग्रंथ है, ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपना बेटा, इकलौता बेटा दे दिया है। पता किस लिए दिया है? खाने को दिया है, पूजने को नहीं दिया। मेरा वीडियो देखना, उसमें सारा बताया हुआ है। तो जो कोई पे विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर के बेटे पे विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा। मतलब कि जिसे बोलते हैं ना 84 लाख जूनी में, उसमें नहीं जाएगा, उसको कहते हैं नाश होना। वो आनंद जीवन पाएगा। अगली आयत पढ़ेंगे 16 पढ़ा ना, 3:16, 17 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ पे अगर आप परमेश्वर मसीह को नहीं मानते, आपको श्राप नहीं मिलेगा, आपको बद्दुआ नहीं मिलेगी, आपको सजा देने के लिए नहीं आया वो। अगर आप परमेश्वर के बेटे में विश्वास करते हैं तो आप ही मौज मस्ती पाएंगे, अनंत जीवन आप पाएंगे, नाश आप नहीं होंगे। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब इसके अगले आप देखेंगे, यूहन्ना 3:16-17 पढ़ा, 18 पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखो, अब ये सजा परमेश्वर ने ठहराई है कि जो परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर गया। आप कोर्ट में जाके देखो, जज साहब जब लिख के देते दोष लग गया है। जब बाइबल में देखो, परमेश्वर मसीह के ऊपर दोष आ गया, उसको क्रूस पे चढ़ना ही पड़ गया, दोषी ठहर गया वो।
तो यहां पे परमेश्वर ने भी बोल दिया है कि जो परमेश्वर के बेटे पे विश्वास नहीं करेगा, इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहर चुका। अभी जो मैं बता रहा था कि आप खाना खा रहे हैं और आपका भाई खाना खा रहा है, उसकी थाली में छिपकली या कॉकरोच कुछ गिर जाता है तो आप उसकी थाली को फेंक देते हैं, भाई मत खा, उसको बचाने के लिए। तो अब यहां पर आपका भाई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, आपका पापा मम्मी वो नहीं मानते, पर आप मान रहे हैं। पर वो जब बीमार हो रहे हैं, आप उनके घर में घुस जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि बच जाएं। वो तो दोषी है। परमेश्वर ने उनकी सजा मुकर्रर की है कि वो दोषी हैं, पर आप उनका दोष हटाने के लिए घुस रहे हैं। आप मारे जाएंगे भैया। आप उसकी थाली, जब खाना वो खा रहा है आपके, आप उसके थाली फेंक रहे हैं कि छिपकली है उसके अंदर या जहर है या कुछ है, उसको बचा लेना। वहां पे आप बचा, उसकी थाली खाते क्यों नहीं? उसकी छिपकली जो उसकी थाली में से आप खाओ ना, जहर है वो खाओ, पर यहां पे आप उसके साथ खा रहे हो। आपका भाई, आपका बाप, आपका माँ, आपका कोई भी रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, वो उससे चिढ़ता है, और फिर आप उसके साथ खा भी रहे हैं, बैठ के पी भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आप किसी चोर के साथ बैठते हैं तो पुलिस जब चोर को पकड़ने आती है तो आपको भी पहले पकड़ेगी कि आप चोर का भाई चोर होता है। अगर आप किसी शराबी के साथ बैठे हैं तो आपको भी शराबी बोला जाएगा। आप किसी बदनाम व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो आपको भी बदनामी के रूप में गिना जाएगा। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि परमेश्वर ने कह दिया है कि जिसने परमेश्वर के बेटे विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर गया। तो उस दोषी आदमी के साथ, चाहे आपका मम्मी है, पापा है, भाई है, पड़ोसी है, आप खा रहे हैं तो दोषी आप भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके मत खाओ, आप जैसे उनकी थाली फेंकते हो इसमें छिपकली जहर मत खा, तो ऐसे उनको डांटो कि परमेश्वर के बेटे विश्वास करो, नहीं तो आपको दोष लग जाएगा। पर नहीं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप उसको बचा ले। आप उसकी बीवी, आपका बेटा प्रभु को नहीं मानता, आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसको शरीर से बचा लोगे, आत्मा में नहीं बचा पाओगे। लेकिन जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, जो आत्मा को नरक में नष्ट कर सकते उससे डरो। तुम्हें नष्ट कर देगा परमेश्वर तुम्हारी खुद गलतियों से। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी की प्रार्थना मत करो, आप प्रार्थनाएं करो। प्रार्थना करने के बोला गया है। बीमार है उसके पास आप जाओ, पूछो प्रभु यीशु मसीह जैसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो अपनी खाट उठाओ चल, अपनी खाट उठाओ चल। कोड़ी आता है ना, प्रभु को आगे कहते हैं तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसको तो तुम बोले नहीं दे, तुम खुद उसमें घुस जाते हो। उसके शरीर को बचाते बचाते तुम खुद मर जाओगे। तो परमेश्वर के वचन को खराब करते हो। उनको चेला बनाना है। परमेश्वर से कहा सभी जाति लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा दो। जाकर उनको ठीक मत करो। प्रभु यीशु मसीह के चेले आगे कहते हैं कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, वो भूत प्रेत बीमारी निकाल के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इससे खुश मत हो, इससे खुश हो तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया, तुम्हारा नाम स्वर्ग में जब लिखा जाएगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे। अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को बचाना चाहते हो तो उनके लिए वरदान मांगो। हाँ, एक बार बता दो, दो बार बता दो, एक बार प्रार्थना कर, दो बार कर दी। अब वो मानना नहीं चाहते, किसी और को पूजे जा रहे हैं, तो आप उसमें क्यों घुसते हो? आपके ऊपर इल्जाम भी आएगा कि आप धर्म बदल रहे हैं। भैया आपके ऊपर इल्जाम भी तो आ रहा है कि आप धर्म बदल रहे। क्यों? वो खुद आए गिड़गिड़ाए कि भैया हमें माफ कर दो, हम हमारी प्रार्थना करो, उनका वीडियो बनाओ, फिर दिखाओ कि देखो ये खुद आए थे। आपको कोई इल्जाम नहीं लगेगा। हम ये नहीं करेंगे। आप किसी की प्रार्थना मत करो, प्रार्थना उसकी करो जो मांगे कि भाई मेरे को प्रभु यीशु मसीह से कुछ चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, कोई मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, मेरे को वरदान चाहिए, मैं परमेश्वर के बेटे विश्वास करना चाहता हूँ।
प्रार्थना करो, उसके साथ व्यवहार अच्छा करो, हर चीज सही करो। आप उसको बताओगे परमेश्वर का बेटा है परमेश्वर मसीह, क्योंकि ये सजा न तुमने लिखी है ना मैंने लिखी है। हम लोग नहीं, हम भी इस सजा के हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर के बेटे विश्वास नहीं करेगा, इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहर चुका। जमीन आसमान एक हो जाएगा पर ये सजा हटेगी नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का टलना जरूरी, पर कहते मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर काम में टांग मत अड़ाओ। ये ज्यादातर पास्टरों को मैं बता रहा हूं, पास्टर अपने बेटे की, बेटी की, जमाई की, भाई की, इनकी प्रार्थना करी जा रही खाम खा। अरे उनको बचाना चाहते हो तो उनके लिए वरदान मांगो ना। वो चर्च में नहीं आना चाहते, तुम्हें मारते हैं, फिर क्या तुम उनकी प्रार्थना करते हो? लिखा है अपने सताने वाले को प्रार्थना करो, ये थोड़ी क्या अपने सताने वाले को ठीक करो, ये लिखा है क्या? अपने सताने वाले को प्रार्थना करो, ए परमेश्वर मेरे को ये सता रहा है, मेरे को इससे बचा। फिर वो बचाएगा। ये मिस्र देश में फिरौन राजा से छुड़ाया था इजरायलियों को, कहीं उनको समुद्र में, लाल समुद्र में मार दिया था, याद है? तो जो सजा परमेश्वर ने दे दी है उसमें बीच में मत आओ। आप परमेश्वर के बेटे विश्वास करो, आपको कोई सजा नहीं, ना ही सजा आपने दी है, ना मैंने दी है, ना गवर्नमेंट ने दी है। ये कुदरती सजा है, उससे मत टकराओ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।